हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरपे एंड वेलकम बैक टू द केस स्टडी विद मी। आज के केस स्टडी से पहले मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है एक्चुअली, बट आई डिड सी अ कमेंट इन माय लास्ट वीक्स वीडियो सेइंग कि जो पीछे के कर्टन है इसमें जो सिल्हूट की अनइवननेस है वो किसी को ट्रिगर कर रही थी। सो या वी आर रियली फोकसिंग ऑन हार्ड हिटिंग स्टफ ओवर हियर। बट या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टुडेस केस। तुम सभी लोगों ने आफ्ताब श्रद्धा केस के बारे में सुना होगा कि कैसे आफ्ताब ने श्रद्धा को मारकर फ्रिज में रखा था। अगर तुम लोगों ने केस के बारे में नहीं सुना है तो मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी है पहले से ही। तो श्रद्धा आफ्ताब केस इट हैपेंड इन दिल्ली एंड जो आज का केस है वो भी दिल्ली से ही है एंड इट इज सो सिमिलर इन दैट वे कि मुझे ऐसा लगा कि शायद से इस कातिल को श्रद्धा आफ्ताब वाले केस के बारे में पता था, बिकॉज इट इज वेरी सिमिलर एक्चुअली। लेकिन इस केस में हमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव देखने के लिए मिलेंगे, फैमिली से, एक कपल से और एक मैरिज कंफ्यूजन से, और कैसे दो लोगों ने मिलकर इस पूरे केस को हिडन रखा। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड निक्की यादव। Nikki Yadav was born in Jhajjar, Haryana in 2000. निक्की के डैड सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का काम करते थे और उनके 3 बच्चे थे, जिनमें से निक्की सबसे बड़ी थी। निक्की ने अपनी 12th हरियाणा से ही करी थी एंड उसे बड़े होकर डॉक्टर बनना था। तो अपनी आगे की पढ़ाई और नीट की प्रिपरेशन करने के लिए निक्की आकाश इंस्टीट्यूट उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली में आ गई 2018 में अपनी 12th क्लियर करने के बाद, और यहाँ आकर उसने अपने लिए एक कमरा भी लिया था। निक्की अपना ज्यादा टाइम और फोकस पढ़ाई पर ही लगाती थी और दिल्ली आने के बाद वो ज्यादा किसी से मिलती भी नहीं थी, बस घर से कोचिंग और कोचिंग से घर। पर अपने रूम जाने के लिए निक्की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करती थी, स्पेसिफिकली बस, जहां वो साहिल गहलोत से मिली। साहिल गहलोत 17 मार्च 1997 को नजागर दिल्ली में पैदा हुआ था। सो ही वॉज 3 ईयर ओल्डर देन निक्की। साहिल की फैमिली में 6 लोग थे और साहिल के डैड का नाम वीरेंद्र सिंह था, जो कि इस केस में इंपॉर्टेंट आदमी है एंड आई विल टेल यू व्हाई आफ्टरवर्ड्स। साहिल गहलोत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। उनकी फैमिली अमीर थी एंड उनके 2 बिजनेस थे और साहिल के नाम पर उन्होंने एक जमीन और एक ढाबा, खाओ पियो ढाबा, भी अलॉट कर रखा था, जो कि सेम उनके ही गांव नजफगढ़ में ही था। एंड सेम निक्की की तरह साहिल भी 2018 में उत्तम नगर आ गया था एसएससी की प्रिपरेशन करने के लिए एंड कोइंसिडेंटली वो भी उस ही बस से घर जाता था जिस बस से निक्की घर जाती थी। अब साहिल और निक्की एक दूसरे को कोचिंग सेंटर जाते हुए रोज देखते थे, तो इवेंचुअली उन दोनों में बात होना शुरू हो गया। फिर दोस्ती हुई एंड दैट दोस्ती टर्न्ड इनटू लव। ऑल हैप्पी ये दोनों साथ में रोज कोचिंग जाते रहे, बातें करते रहे एंड 2018 पूरा ऐसे ही बीत गया। नाउ दोनों के एग्जाम 2019 में थे, पर निक्की का नीट क्लियर नहीं हुआ और साहिल का भी एसएससी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। बट इन दोनों ने बाकी स्टूडेंट जैसे पैनिक नहीं करा और आगे की सोची। सो दे बोथ मूव्ड इन टुगेदर और साथ में ही रहने लगे। निक्की ने बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए कॉलेज ज्वाइन करा और अपना डॉक्टर बनने का सपना कॉलेज ज्वाइन करने के साथ वहीं छोड़ दिया। साहिल ने भी एसएससी की प्रिपरेशन छोड़कर ग्रेजुएशन करने की सोची। अब ये दोनों साथ में रहते थे, ये बात इनके दोस्तों को छोड़कर और किसी को भी नहीं पता थी। निक्की इनकी रिलेशनशिप के बारे में अपने सोशल मीडिया पे भी नहीं डालती थी क्योंकि उसके सिबलिंग्स देखते थे उसे। एंड कहा जाता है कि 2019 से 2020 मार्च तक ये दोनों साथ में ही रहते थे। नाउ 2020 मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2020 में कोविड आ गया था। सो कोविड शुरू होने पर ये दोनों साथ में ही रह रहे थे, पर फिर निक्की के डैड को ना थोड़ा सा डर लग गया एंड ही कॉल्ड निक्की बैक। एंड निक्की ने भी अपने डैड की बात नहीं टाली और वो घर वापस चली गई। पर घर जाने से पहले निक्की ने साहिल से यह वादा कराया कि तुम मुझे रोज कॉल करोगे, मुझे रोज टेक्स्ट करोगे, क्योंकि हमें बहुत लंबी जिंदगी साथ में ही बितानी है। तो साहिल ने उससे ये प्रॉमिस करा और निक्की अपने घर वापस चली गई एंड साहिल अपने घर वापस चले गया। तो कोविड के टाइम पर ये दोनों रोज वीडियो कॉल करते, फोन कॉल करते या फिर टेक्स्ट करते थे। शायद से लूडो भी खेलते होंगे बिकॉज कोविड के टाइम पे लूडो वाज द टिंडर। तो ऐसे करते करते दे बोथ केप्ट देयर रिलेशनशिप अलाइव एंड साथ में वो लोग ऑनलाइन क्लासेस भी करते रहते थे। अब 2020 में कोविड की रिस्ट्रिक्शंस इतनी कम नहीं हुई थी, पर फिर भी ट्रैवल थोड़ा बहुत चल रहा था। तो निक्की ने अपने घर वालों को ये बोला कि मेरे एग्जाम्स हैं और वो हरियाणा से दिल्ली निकल गई। उधर से साहिल भी घर में झूठ बोलकर निकल गया निक्की से मिलने के लिए एंड एट द टाइम मिलने के बाद दे बोथ वर रियली हैप्पी। पर इस मीटिंग से इन दोनों को ये रियलाइज हुआ कि भाई हमने तो साथ ही रहना है हमेशा एंड आगे जाके हम दोनों को साथ में ही शादी करनी है। एंड इस डिसीजन पे आके ये दोनों वापस अपने घर चले गए। फिर दोबारा 2022 में जब कॉलेजेस पूरी तरह खुल गए थे तो निक्की वापस उत्तम नगर आ गई और कमरा लेकर यहाँ रहने लगी। साहिल ने इस समय तक अपना फार्मा का कोर्स खत्म कर दिया था, बी फार्मा था उसका 2 साल का, तो वो ओवर हो गया था एंड वो अब अपने ही घर में रहता था।
पर निक्की का दिल्ली में एंड साहिल का अपने गांव में होने के बावजूद भी वो उससे हर महीने मिलने आता था कई बार। अब यहां तक सब कुछ सही था। दोनों लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ में रह भी चुके हैं, तो उन्हें एक दूसरे की आदत के बारे में पता होगा। एंड जनरली भी दोनों बहुत ज्यादा मेहनती थे। ऐसा नहीं था कि वो प्यार कर रहे थे या फिर साथ में रह रहे थे तो दे वर नॉट स्टडिंग। एग्जाम क्लियर नहीं हुए, दैट इज अनदर थिंग, बट वो दोनों मेहनती थे। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि इन दोनों के ही पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि हमारे बच्चों का कोई पार्टनर है या फिर हमारे बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। निकी ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की लड़की अगर उसने गलती से भी ये बता दिया होता कि मेरा बॉयफ्रेंड है, उसके ऊपर से ये कि मैं लिव इन में रह रही हूँ, तो वो तो एक सांस में बोल देते कि तूने हमारी नाक कटा दी, ये कराने भेजता तेरे को वहाँ। उधर चाहकर भी साहिल अपनी फैमिली वालों को ये चीज नहीं बता सकता था कि उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि साहिल की काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली थी। आई मीन देयर फैमिलीज वर नॉट लिविंग टुगेदर, पर वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो घर में नाम खराब होना बहुत ही ईजी हो जाता। दूसरा ये था कि थोड़ा सा गांव का माहौल, तो उधर पर तो प्यार वगैरह कुछ चलता ही नहीं है, वहाँ तो सीधा बदनामी होती है। एंड कमिंग फ्रॉम अ रिस्पेक्टफुल फैमिली, साहिल अपने डैड का नाम खराब नहीं करना चाहता था। और तीसरा एंड सबसे मेन रीजन साहिल का अपने घर में ना बताने का ये था कि साहिल अपने डैड वीरेंद्र सिंह से बहुत डरता था। वो उनकी कही हर बात मानता था एंड कई बार डर के मारे वो अपने डैड को सब कुछ बता देता था। पर ये बात कोई छोटी नहीं थी। लिव इन इज अ वेरी बिग थिंग एंड अ वेरी बिग स्टेप, तो साहिल ने ये चीज अपने डैड को नहीं बताई। सो पेरेंट्स ऑफ बोथ फैमिलीज वर क्लूलेस, एंड क्योंकि वो लोग क्लूलेस थे तो 2022 के एंड में साहिल की फैमिली वाले तो बोलने लगे अब तो तू बड़ा हो गया, अब तू शादी कर ले, हमारी फैमिली का बिजनेस संभाल, शादी करके हम तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के लाते हैं। एंड साहिल के डैड ने ये अनाउंस कर दिया कि साहिल अब शादी करेगा। पूरी फैमिली खुश, और इन सबको इतना खुश देखकर साहिल भी उन्हें मना नहीं कर पाया। एंड बिना टाइम गवाए साहिल के डैड ने साहिल के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ भी दी। पर अब यहां से शुरू हुआ प्रेशर। तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि साहिल के ग्रेजुएशन के बाद साहिल और निकी अलग अलग रहते थे, लेकिन वो उससे मिलने जाता था हर महीने कहीं बार। वेल ये मीटिंग शादी की बात के बाद बहुत कम हो गई थी और उनकी बातें अब कॉल्स पे भी कम हो रही थी, तो निकी को पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर उसने कुछ नहीं कहा साहिल को। वो जब भी साहिल से मिलती तो वो हर एक चीज का नॉर्मल होना प्रिटेंड करती थी, ओनली इफ शी न्यू कि साहिल की तो एंगेजमेंट हो गई है एंड उसकी शादी 10 फरवरी को है। अब महीने बीते और 9 फरवरी आ गया एंड निकी को अपने किसी सोर्स से पता चला कि अगले दिन साहिल की शादी है। उसने साहिल को कॉल करा और सब कुछ कन्फ्रंट कर दिया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, हमारे सारे प्रॉमिसेस का क्या हुआ। एंड उसने साहिल को धमकी दी, मुझे तुमसे आज ही मिलना है वरना मैं कुछ कर दूंगी। अब अगले दिन शादी और उस ही दिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे बुला रही है, तो साहिल और क्या करता। सो विदाउट थिंकिंग साहिल निकी से मिलने चले गया दिल्ली अपनी वरना कार में। उसने निकी को घर से नीचे बुलाया, उसे कार में बैठाया और ये दोनों ड्राइव पर निकल गए जहां इनकी लड़ाई हुई। निकी ने कहा कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे डार्क में रखा, तुम्हारी तो एंगेजमेंट हो चुकी है, कल शादी है, अब मैं क्या करूं बताओ। साहिल भी अपने क्लैरिफिकेशन में ये बोलता रहा कि मैं अपने डैड को कुछ नहीं समझा सकता, वो मेरी बात नहीं मानेंगे, तुम समझो मेरी बात। और ड्राइव पे चलते हुए साहिल की कार रात के 12 से 1 के बीच में दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT पर रुकी और यहां रुककर निकी ने उसे अल्टीमेटम दिया। उसने साहिल को कहा कि कल तुम मेरे साथ भाग जाओ, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, कल तुम मेरे साथ भाग जाओ। तो उसके रिस्पॉन्स में साहिल ने उसे कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, फैमिलीज इन्वॉल्व है दोनों साइड की और मेरे घर वालों का नाम खराब हो जाएगा। तो निकी ने यह सुनकर उसे धमकी दी। निकी ने उससे कहा कि या तो तू मुझसे शादी कर या फिर अगर तू किसी और लड़की से शादी करेगा तो कल तेरे मंडप में आके मैं हंगामा कर दूंगी और तेरी पूरी पोल खोल दूंगी। अब ये पोल क्या थी, ये सीक्रेट क्या था, ये तो हमें नहीं पता, पर ये लाइन सुन के साहिल को बहुत ज्यादा इंस्टेंटली गुस्सा आ गया। तो साहिल की कार में म्यूजिक प्लेयर के पास एक फोन चार्जर की केबल थी। साहिल ने इंस्टिंक्टिवली वो केबल निकाली और उस केबल से निकी का गला दबा दिया। शी कुडंट इवन एस्केप दैट चोक, क्योंकि चार्जर की वायर बहुत पतली होती है, तुम्हें ये चीज पता ही होगी। और थोड़ी देर में ही निकी की मौत हो गई। साहिल का गुस्सा, उसकी रेज खत्म हुई तो उसे ये रियलाइज हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने गुस्से में उस लड़की को मार दिया जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था एंड उस ही दिन उसकी शादी भी थी। तो साहिल अब पैनिक करने लगा एंड निकी को कार में ही बिठाते हुए वो इधर उधर घूमने लगा। उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि वो निकी की बॉडी के साथ क्या करे। तो पहले उसने सोचा कि मैं इसको कहीं जंगल में फेंक देता हूँ, पर फिर उसे ये रियलाइज हुआ कि पुलिस बॉडी वहां भी ढूंढ सकती है। फिर उसने ये सोचा कि मैं इसकी बॉडी को नदी में फेंक देता हूँ,
पर फिर वहाँ भी सेम स्टोरी होती। तो बॉडी के बारे में सोचते सोचते साहिल को ये बात याद आई कि उसके पास तो एक ढाबा भी है, वहाँ वो निक्की की बॉडी को छुपा सकता था क्योंकि उस दिन ढाबे में कोई भी नहीं था। साहिल ने सभी वर्कर्स को अपने घर भेजा था शादी के काम करने के लिए, इसलिए वहाँ कोई नहीं था। तो साहिल ने वो ही करा। वो वापस अपने गाँव आया, उसने ढाबे के सामने अपनी गाड़ी लगाई और फिर उसने निक्की की बॉडी को इस ढाबे में मौजूद एक ब्लू फ्रिज के अंदर रख दिया। नाउ सम सोर्सेज आल्सो से दिस थिंग कि क्योंकि निक्की की बॉडी इसमें पूरी फिट नहीं हो रही थी, तो इस ब्लू फ्रिज में ये बॉडी डालने के लिए साहिल ने शरीर के 2 टुकड़े करे और फिर साहिल अपने घर चले गया जहाँ उसकी शादी हो रही थी। 10 फरवरी को उसकी शादी हो गई। फिर आया 11 फरवरी। अब निक्की के साथ ये था कि वो हमेशा ऑलमोस्ट हर एक दिन अपने घर में कॉल करती थी। तो उसके डैड चिंता में आ गए क्योंकि बेटी ने पिछली रात को भी कॉल नहीं उठाया और अगले दिन कॉल करा ही नहीं। तो उन्होंने निक्की की एक फ्रेंड को कॉल करा जिसने उनसे कहा कि अंकल निक्की तो मसूरी घूमने गई है, शायद इसलिए वहाँ कॉल नहीं लग रहा। तो उन्हें डर तो था कि जो बेटी कॉल करती है वो 2 दिन से ना तो कॉल कर रही है ना कॉल उठा रही है। पर निक्की के डैड सुनील यादव ने वेट करा कि शायद वो घूम कर वापस आ जाए या फिर मुझे कॉल ही कर दे। उनको होप थी कि मेरी बेटी मुझे कॉल कर देगी। पर फिर आया 12 फेब, 13 फेब, 14 फेब। अभी तक निक्की का कोई पता नहीं था। वो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखा सकते थे बट ही वॉज जस्ट वेटिंग। वेटिंग का मतलब ये नहीं था पर कि दे वर नॉट वरिड। यहाँ निक्की की फैमिली परेशान थी। पर तभी लोकल पुलिस स्टेशन में एक हिंट आया। ये टिप ये थी कि साहिल नाम के लड़के ने किसी लड़की का मर्डर कर दिया है और मारने के बाद साहिल ने ये बॉडी नाजफगढ़ के ढाबे में कहीं डाल दी है। तो पुलिस वालों ने पहले साहिल को कॉल करा, उसने कॉल नहीं उठाया। उन्हें लगा कि कोई लूज कनेक्शन वाली टिप है या फिर कोई ऐसे मजाक कर रहा है। पर फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस ढाबे पे चले गए। उन्होंने इधर उधर छानबीन करी और ढाबे में ज़्यादा कुछ नहीं था। पर जब पुलिस वालों ने ब्लू कलर का फ्रिज खोला तो उन्हें मिली निक्की यादव की डेड बॉडी। पुलिस वॉज शॉक्ड। अब पक्का था कि साहिल ने ही निक्की को मारा है। क्यों, क्या, कब, कैसे, ये उन्हें नहीं पता था। बट वन थिंग वाज क्लियर कि साहिल ही मर्डरर है। ओ बाय द वे, 1 पॉइंट ओवर हियर। पुलिस वालों को इस पॉइंट तक कुछ नहीं पता था कि साहिल और निक्की का बैकग्राउंड क्या है। उन्हें उनके बीच का कनेक्शन नहीं पता था। तो इसके बाद डीसीपी सतीश कुमार ने एक टीम बनाई और उनको बोला कि साहिल को उसके घर से उठाकर ले आओ। पर ताजुब की बात यहाँ पर यह थी कि साहिल तो क्या, उसके घर में कोई भी नहीं था। पुलिस को लगा कि साहिल इन सब से भाग रहा है तो उन्होंने छानबीन और सख्त कर दी। पर फिर अगले ही दिन डीसीपी को यह पता चला कि साहिल अपनी फैमिली के साथ पास के गांव कायर में गया है पूजा करवाने के लिए। एंड फाइनली 15 फरवरी 2023 को साहिल को पकड़ लिया गया। एंड ये पूरी स्टोरी जो भी मैंने अभी तक तुम्हें बताया है, ये पूरी स्टोरी साहिल ने ही पुलिस को बता दी उसी दिन शाम को। प्रिटी कन्विंसिंग स्टोरी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्यार में थे पर बॉयफ्रेंड की शादी फिक्स हो गई थी। लड़की को ये चीज़ पसंद नहीं आई तो उसने उसे कन्फ्रंट करा और कन्फ्रंट करते हुए उसकी बात पे बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ गया और उसने उसे मार दिया। विच मेंट कि साहिल ने ये पूरा क्राइम इंस्टिंक्टिवली गुस्से में अकेले करा था, जिस टेस्टिमनी से उसे कोर्ट में कम सजा मिलती। पर ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट साहिल ने कही थी वो पूरी तरीके से सच नहीं थी, क्योंकि साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बल्कि अपनी बीवी को मारा था। जैसा पुलिस को लग रहा था कि निक्की यादव साहिल की गर्लफ्रेंड है, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। और ये बात पुलिस को तब पता चली जब उन्होंने निक्की यादव के कमरे में छानबीन करी और उन्हें वहाँ एक फ़ोटो मिली। 1 अक्टूबर 2020 को 2 साल साथ में रहने के बाद ग्रेटर नोएडा में मौजूद आर्य समाज मंदिर में साहिल और निक्की यादव ने शादी की थी। और ये बात कन्फर्म्ड है वहाँ के पंडित से, जिन्होंने ये टेस्टिफाई करा कि हाँ, उन्होंने ही निक्की यादव की शादी करवाई थी। दे वर नॉट बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, दे वर हस्बैंड एंड वाइफ। तो अब अगर तुम इस पर्सपेक्टिव से देखो तो निक्की यादव की स्टोरी अलग थी। ठीक है, जब निक्की यादव को ये 9 तारीख को पता चला कि साहिल की शादी होने वाली है तो वो एज अ गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एज अ वाइफ शॉक में थी। और साहिल ने भी अपनी वाइफ को ही मारा था। पर अभी जो मैंने तुम्हें स्टोरी बताई थी ये फर्स्ट टेस्टिमनी थी साहिल की ही 15 तारीख को। 15 फरवरी को जब साहिल पकड़ा गया था तो उसने पुलिस को अलग अलग कहानी बताकर बहुत घुमाया। पहले उसने कहा कि मैंने निक्की को रात 1 बजे मारा ISBT के पास, पर जब वहाँ के CCTV फुटेज में साहिल की कार नहीं मिली तो साहिल ने कहा कि मैंने निक्की को कहीं और मारा था। पर फिर लास्ट में साहिल ने सब कुछ सच बोल ही दिया। अब हम डेट्स के हिसाब से जाएंगे। 9 फरवरी 2023 को निक्की यादव को सब कुछ पता चल चुका था तो उसने साहिल को अपने पास बुलाया। साहिल निक्की के अपार्टमेंट में रात को करीब 11 बजे पहुंचा
और ये लोग वहां से अगली सुबह 10 फरवरी 2023 को करीब 3 बजे निकले। साहिल के अकॉर्डिंग उसने निक्की की हर बात सुनी और उससे प्रॉमिस करा कि ये लोग वहां से भाग जाएंगे एंड कहीं और जाकर शादी कर लेंगे एंड शादी करने के बाद जो भी होगा वो देख लिया जाएगा। एंड इन दोनों ने दिल्ली से या तो गोवा या फिर हिमाचल भागने का प्लान बनाया। निक्की अपने कपड़े पैक करके वहां से साहिल के साथ चली गई और जाने से पहले निक्की ने अपनी एक फ्रेंड को ये कहा कि अगर कोई मेरे घर से कॉल करे तो उन्हें ये कहना कि मैं मसूरी या फिर देहरादून घूमने जा रही हूँ और मैं उन्हें वापस आकर कॉल करूंगी, जो कि ऑब्वियसली निक्की ने अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए ही करा था ताकि वो उसकी मिसिंग रिपोर्ट न लिखाएं और पुलिस वाले इन्हें गोवा ढूंढने या फिर हिमाचल ढूंढने ना आए। निक्की और साहिल घर से निकले। इनका गोवा जाने का प्लान कैंसिल हो गया और फिर झूठ की वजह से और सच को छुपाने की वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। लड़ते हुए साहिल ने अपनी कार कश्मीरी गेट के पास ISBT में एक पेड़ के नीचे रोक दी। जहां उसने निक्की को कैसे मारा ये तो मैं अभी तक पता है। अब क्योंकि रिलेटिवली सुबह का समय था तो साहिल ने निक्की को मारने के बाद उसकी बॉडी को सीधा बैठा दिया सीट बेल्ट लगाकर, ताकि बाहर से देखने में ऐसा लगे कि कोई लड़की सीधी बैठी है। बट आई डोंट नो व्हाई ही डिड दैट थिंग, क्योंकि अगर तुम लोग फोटोज देख रहे हो उसके कार की तो दे आर ब्लैक टिंटेड। बाहर से तो वैसे भी कुछ नहीं दिखता कार के अंदर, बट स्टिल। इसके बाद साहिल ब्रेनस्टॉर्म करता रहा आइडियाज और निक्की की बॉडी को लेकर ही कार से दिल्ली में इधर उधर घूमता रहा। वो ये सोचता रहा कि आगे क्या करूँ। एंड तभी उसने अपने डैड को कॉल लगाया। उसने अपने डैड को सब बता दिया कि कैसे उसने निक्की को मारा एंड उसको कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। तो साहिल के डैड ने उसे कहा कि निक्की की बॉडी को लेकर ढाबे में आ जा। तो साहिल निक्की की बॉडी लेकर दिल्ली से ढाबे की तरफ निकल गया। इधर अपने गांव से साहिल के डैड और साहिल के कुछ दोस्त भी ढाबे की तरफ निकल गए एंड ये सब लोग अलग अलग गाड़ियों में थे, जिसके बारे में पुलिस को बाद में पता चला। इन्हीं लोगों ने बॉडी को कार से बाहर निकाला, फ्रिज में डाला और फिर ये सब घर वापस आ गए, ये सोचकर कि शादी के बाद सब कुछ देख लेंगे। अब 10 फरवरी को साहिल अपनी शादी में बिजी था और उस ही दिन उसकी शादी हो भी गई। सो जिस दिन उसने निक्की को मारा उस ही दिन उसने शादी करी थी। पर फिर 12 तारीख को जब निक्की के पापा का फ़ोन उसे आया एंड उसने वो ही स्टोरी उसके डैड को सुना दी जो कि निक्की ने अपनी फ्रेंड को बताई थी कि मैं मसूरी जा रही हूँ, मेरे पापा को बोलना मुझे कॉल ना करे। तो साहिल ने निक्की को मारने के बाद उसके डैड से ये बोला कि मुझे नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है, वो शायद से मसूरी घूमने गई है। पर यहाँ पे साहिल से एक चूक हो गई। साहिल को ये नहीं पता था कि जिस दिन वो गाड़ी लेके निक्की के घर गया था उस दिन निक्की के कुछ फ्रेंड्स ने और आस पड़ोस के लोगों ने साहिल को बिल्डिंग में जाते हुए देख लिया था। एंड जो ये एनोनिमस टिप मिली थी, इन माय ओपिनियन, दिस इज नॉट प्रूवन बट इन माय ओपिनियन आई थिंक ये इन्हीं लोगों से आई थी जिन्होंने साहिल को देखा था। बट अगेन नथिंग इज कंफर्म्ड येट, क्योंकि ये केस अभी भी चल रहा है कोर्ट में। जब निक्की के डैड सुनील यादव का इंटरव्यू लिया गया था कुछ महीने पहले तो उन्होंने ये बताया था कि साहिल के डैड ने खुद ही उन्हें ये कहा कि साहिल ने तुम्हारी बेटी को मार दिया है, हमें माफ़ कर दो। और अरेस्ट होने के बाद साहिल ने भी ये पुलिस से कहा कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि निक्की से ज़्यादा प्यार उसे कोई नहीं करता था। जैसे कि मैंने कहा कि ये केस श्रद्धा आफ्ताब केस से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट अनलाइक श्रद्धा आफ्ताब केस इस फैमिली को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। आई डोंट नो, अगर इन लोगों ने मे भी सब कुछ पहले बता दिया होता या फिर साहिल में अगर गट्स होते थोड़े से भी तो शायद निक्की ना मरती। ऑल्सो लास्ट पॉइंट ये है कि जैसा मैंने पहले कहा तुमसे, ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, सो इट इज़ स्टिल इनकन्क्लूसिव। पर इसी के साथ निक्की यादव का केस अभी यहीं पर हॉल्ट पे है। वेल बिफोर यू गो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर तुम्हें ट्रू क्राइम वीडियोज़ देखना पसंद है, अलग अलग केसेस अलग अलग देश से, then please subscribe to my channel because I do make true crime documentaries. And with that, I hope that all of you are happy. Please keep your loved ones very close to you guys. And I will see you very, very soon. Bye bye.